Hello student, this is our next video, part third of metals and non-metals. Our next topic is uses of non-metals. Non-metals के जो uses होते हैं, non-metals आपके जनरली क्या है, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब आपके क्या है एग्जाम्पल्स हैं नॉन-मेटल्स के। तो सल्फर की अगर हम बात करें, ये सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सॉल्ट्स ऑफ मेटल के सॉल्ट्स बनाने में हेल्पफुल है। ऑक्सीजन का सबसे अच्छा यूज़ क्या है, आप रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है। नाइट्रोजन इट यूज फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन का यूज़ होता है आपका फर्टिलाइजर्स बनाने में। हाइड्रोजन यूज फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स एज फ्यूल्स इन रॉकेट्स फॉर वेल्डिंग। जो भी आपके हाइड्रोजन्स हैं ये फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं, एज अ फ्यूल इन रॉकेट, और वेल्डिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। क्लोरीन जो है आपके वाटर को प्यूरिफाई करने में, क्लोरीनेशन जो प्रोसेस होता है उसमें जर्म्स को, वाटर के जर्म्स को किल किया जाता है, उसमें हेल्पफुल होता है। आयोडीन जो है आपका एज अ एंटीसेप्टिक क्रीम, जो आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, लोशन होते हैं, उनमें यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं, जैसे आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे आप उन्हें मेटल नहीं बोलेंगे, कुछ मिक्सचर जो होते हैं आपके मेटल्स को, मेटल के साथ दूसरा मेटल को मिला के या फिर अदर नॉन मेटल्स को मिला के बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके अलॉयज़। जैसे मेन एग्जांपल आप लोग देखते हैं स्टील। स्टील जो मिलके बना होता है वो होता है आपका आयरन प्लस कार्बन। इसका क्या यूज़ होता है कि आपके मशीन्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, इवन यूटेंसिल्स, डैम्स, ये आपके यूज़ होते हैं स्टील का। स्टेनलेस स्टील किसके बनी होती है, क्रोमियम और आयरन। ये यूटेंसिल्स, कल्ट्री, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें मतलब जंग नहीं लगता बाद में। ब्रास जो होते हैं कॉपर और जिंक का यूज़ होता है, ये यूटेंसिल, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं। ब्रोंज, ब्रोंज एल्निको, ब्रोंज जो है, ब्रोंज एल्निको, कॉपर, टिन, आयरन, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इन सबको मिला के बनता है। और इसका यूज़ होता है स्टैचूज बनाने में, मेडल्स, बेल ऑर्नामेंट्स। फिर आता है आपका ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम होता है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इसका भी यूज़ हम करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, प्रेशर कुकर, पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। कोरोजन, कोरोजन क्या है कि जैसे आयरन, जब लोहे के जो भी होते हैं वो काफ़ी टाइम तक पुराने होने पर या फिर एयर वाटर के साथ अगर वो एक्सपोज होते हैं काफ़ी टाइम तक है तो उन पर जंग लगना शुरू हो जाता है, तो इसी जंग को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट किया जाता है कि हम उस पर ग्रीस या ऑयल अप्लाई करें, पेंट लगाएं। गैल्वेनाइजेशन होती है कि दूसरे मेटल लाइक जिंक के उसके ऊपर कोटिंग कर दें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है नॉन कोरोसिव मेटल जैसे क्रोमियम, टिन को उस पर कोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। alloying, alloying when iron is alloyed with chromium and nickel it forms stainless steel। जब आयरन को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकल के साथ, तो एक तरह का स्टेनलेस स्टील फॉर्म होती है जिस पर कोई भी कोरोजन नहीं होता, कोरोइड नहीं होते, जंग नहीं लगता। ये एक एक्टिविटी दी, एक्टिविटी में बोला है टू शो दैट एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, कि एयर और वाटर की वजह से ही किसी भी आयरन पर रस्ट लगता है, जंग लगता है। तो इस एक्टिविटी में क्या, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब ली है, 1 आयरन नेल इन ईच, और तीनों में एक एक आयरन नेल डाली है। पुट सम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एक में ये आपका केमिकल डाला गया है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड in one test tube to absorb moisture, pour some boiled water from which dissolve, और क्या डाला गया, बॉइल्ड वाटर डाला गया, ऑक्सीजन है उसमें से रिमूव कर दी गई है सेकंड टेस्ट ट्यूब में से। थर्ड टेस्ट ट्यूब में सम वाटर, थर्ड में क्या सिर्फ वाटर है। कॉक द 3 टेस्ट ट्यूब एंड लीव
इट फॉर 3 to 4 days। इन तीनों टेस्ट ट्यूब को पूरे कॉक से बंद कर दिया गया 3-4 दिन के लिए। इट इज़ सीन दैट द नेल इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब हैव नॉट रस्टेड। तो क्या देखा गया कि इनमें से फर्स्ट और सेकंड में कोई भी रस्ट नहीं लगा। द नेल इज़ द थर्ड टेस्ट ट्यूब हैज़ रस्टेड। तो जिसमें वाटर ऑक्सीजन सब प्रेजेंट था उसमें क्या आ गया, आपका रस्ट आ गया।